सिर्फ खाना परोसने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, उस बूढ़ी औरत ने वहीं सबके सामने जहर उगलना शुरू कर दिया। उसने सीधे वेट्रेस को बददुआ देते हुए कहा, What did you just say? Said your fucking baby's gonna burn. कि उसका बुरा अंजाम होगा। What did you just say? मैंने कहा, तुम्हारा बच्चा जलकर मरेगा। उसकी इतनी जहरीली बातें सुनकर मौजूद गांव वाले भी हैरानी और नफरत से उसकी तरफ देखने लगे। शियाओ ने सोचा कि वो उम्रदराज है, इसलिए उससे बहस करना बेकार है। वो चुप रहकर बात खत्म करना चाहती थी, लेकिन बूढ़ी औरत चुप होने के बजाय और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगी। वो पूरे रेस्टोरेंट में बैठे लोगों पर चिल्लाने लगी। अब शियाओ से भी सहन नहीं हुआ। उसने सीधे पूछ लिया कि क्या उसका दिमाग खराब है। बस इतना सुनते ही बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक बदल गया। वो पागलों की तरह गालियां देने लगी। तभी पास खड़ा एक आदमी ये सब देखकर आगे आया। उसने चेतावनी दी कि वो तुरंत शांत हो जाए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल बूढ़ी औरत अचानक खड़ी हुई और सीधे उस आदमी को काट लिया। वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और हिल तक नहीं पाया। हालांकि वो कभी भी उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी जिनके पास किसी तरह की सुरक्षा होती थी। इसके बाद उसने पलटकर मेज भी उलट दी और सबको धमकी दी कि कोई बीच में न आए। दुकान का मालिक समझ गया कि मामला गंभीर है और उसे रोकने आगे बढ़ा, लेकिन जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बूढ़ी औरत पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा खतरनाक हो गई। अचानक वो हवा में उछली और छिपकली की तरह छत पर रेंगने लगी, मानो उसने भौतिकी के सारे नियम तोड़ दिए हों। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बंदूक उठाकर कई गोलियां चलाई, लेकिन बूढ़ी औरत अपनी अजीब हरकतों से हर गोली से बच गई। पुलिस के संभलने से पहले ही उसने हल्का सा धक्का दिया और पुलिस वाला सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बंदूक भी हाथ से छूट गई। तभी शियाओ शुआई ने फुर्ती दिखाते हुए बंदूक उठा ली। उसने निशाना बूढ़ी औरत के सिर पर लगाया और एक गोली चला दी। आखिरकार उस खतरनाक म्यूटेंट बूढ़ी औरत का अंत हो गया।